और ये बेचारे रज़ाखानी यूट्यूबर अपने आला हज़रत को कुफ्र से बचाने के लिए इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं, आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है। आपका कहना यह है कि नहीं, आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है, इसी बात पर मुसिर हैं और इसी पॉइंट से आप अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने की कोशिश में हैं। और आपके दो मुफ्तियान किराम के 2 किताबों के 3 हवालों से हमने ये साबित किया कि आपके आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया। आप सच्चे या आपके मुफ्तियान किराम सच्चे, आप झूठे या आपके ये 2 मुफ्तियान किराम झूठे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पहलवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कई दिनों से बरेली मज़हब के आला हज़रत के कुफ्र व ईमान पर बात चल रही है। मैंने अपने 2 वीडियोज़ में ये साबित किया कि बरेली मज़हब के आला हज़रत अपने और अपनों के फतावा व तहरीरात की रोशनी में काफिर व मुर्तद हैं। वजह यह है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने हज़रत मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक ये बातें लिखी हैं कि मौलाना इस्माइल देहलवी ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला सरीह गालियाँ दी, ऐसी गालियाँ जिनमें तावील भी मुमकिन नहीं और जिन गालियों में, जिन गुस्ताखियों में तावील मुमकिन नहीं। बरेली मज़हब के फतवे के मुताबिक वो इल्तिज़ाम कुफ्र का मुर्तकिब है। ऐसा शख्स पक्का काफिर है, जो इसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। इसके बावजूद बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। कुफ्र का फतवा न लगाने की वजह से अपने ही फतावा के जाल में फंसकर वो काफिर व मुर्तद हुए। अपने आला हज़रत के दिफा के लिए एक रज़ाखाने यूट्यूबर मार्केट में आया अपने आला हज़रत को बचाने के लिए, और ये साबित करने लगा कि तमहीद ईमान के फलां सफ़े पर आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा लगाया। हमने पिछले वीडियो में 4 स्केल लगाए, 4 या 5, और ऊपर से नीचे तक पढ़ करके बताया कि देखो यहाँ पर मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का तज़किरा 4 जगहों पर आला हज़रत ने किया, लेकिन कहीं पर भी कुफ्र का फतवा नहीं दिया, बल्कि हर जगह पर एहतियात किया है। अब इसके जवाब में उसने वीडियो बनाया है। क्या जवाब दिया है, पहले आप उसका जवाब सुन लीजिए कि अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने के लिए कैसी तावीलात की हैं और क्या बातें कही हैं। उसके बाद हम रज़ाखानियों की किताबों से दिखाएंगे कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी पर कुफ्र का फतवा दिया है या नहीं दिया है। चलिए पहले उसके वीडियो को सुन लेते हैं। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, ये पूरी इबारत मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है, ऊपर से लेकर के नीचे तक। क्यों? सिर्फ ये बताने के लिए कि रद्दी बातिल रिएक्शन वाले ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया, धोखा दिया कि देखें यहाँ पर आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की तकफीर की है, उनको काफिर कहा है। हालांकि हमने पूरी बात वज़ाहत के साथ बता दी, पूरा पढ़ करके सुना दिया कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने 4-5 जगहों पर यह साफ लिखा कि उनकी तकफीर नहीं की, उनको काफिर नहीं कहा, बल्कि जहाँ पर तकफीर की बारी आई है यहाँ मुराद उलमाए देवबंद के वो 4 अकाबिर हैं जो हुसामुल हरमैन में जिनका नाम लिया जाता है, और बरेलवी चीखो पुकार करके काफिर काफिर की रट लगाते हैं। इतनी सारी बातों के बावजूद मेरा कहना बस इतना है कि जनाब इम्तियाज़ पहलवी इतना टाइम बर्बाद करने और 3-4 सफ़ात पढ़कर सुनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि आपका दावा, जैसा कि आपने कहा कि जिस निशानजद इबारत को मैंने पढ़कर सुनाया है वो आपके 4 मौलवियों के बारे में है, इस्माइल देहलवी के बारे में नहीं है, जैसा कि आपने कहा है। तो फिर आप इतना साबित कर दें कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहाँ लिखा है कि ये फतवा इन 4 ही के लिए है, 5वां यानी इस्माइल देहलवी इससे खारिज है, और ये हुक्म सिर्फ उन्हीं 4 देवबंदियों के लिए है, इस्माइल देहलवी के लिए नहीं है। बस आप ये साबित कर दें कि आला हज़रत ने कहाँ लिखा है कि ये फतवा जो आखिरी हुक्म है मेरा वो सिर्फ इन्हीं 4 के लिए है, 5वां यानी इस्माइल देहलवी इससे खारिज है, इस्माइल देहलवी पर ये कुफ्र का फतवा नहीं है, ये आप दिखा दें। मेरा कहना यह है कि इस हुक्म में आपके तवागीते अरबा ही नहीं बल्कि इस्माइल देहलवी भी इसमें शामिल है। वजह इसकी यह है कि इससे पहले वाली वो तमाम इबारतों में जिन्हें आपने पढ़कर सुनाया है उसमें इस्माइल देहलवी का भी जिक्र मौजूद है और उसी तरह आपके अकाबिर अरबा का। और जिस तरह पहले आपके तवागीते अरबा पर कुफ्र का फतवा देने से आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार किया, उसी तरह इस्माइल देहलवी के कुफ्र पर भी फतवा देने से इनकार किया, और फिर बाद में आपके अकाबिर अरबा के साथ साथ इस्माइल देहलवी पर भी कुफ्र का फतवा दिया, जिसे मैंने अपनी वीडियो में पढ़कर सुनाया है। लिहाजा बात आप समझें और बेवजह बात को इधर से उधर घुमाएं नहीं।
वो आखिरी हुक्म जिसे मैंने पढ़कर सुनाया है उसमें आपके चारों अकाबिर तो शामिल हैं ही, साथ में इस्माइल देहलवी भी शामिल है। और अगर इस्माइल देहलवी को आप इससे खारिज मान रहे हैं तो आप सबूत पेश करें कि आला हजरत ने उस आखिरी हुक्म में आपके चारों मौलवियों पर तो कुफ्र का फतवा दिया मगर इस्माइल देहलवी पर नहीं दिया है। वरना जो हुक्म आपके चारों के बारे में भी है और इस्माइल देहलवी के भी बारे में है कि पहले जो है इनकार करते रहे और लास्ट में हुक्म दे दिया कुफ्र का। आपने सुना कि अपने आला हजरत को कुफ्र के दलदल से बचाने के लिए इसी बात पर बज़िद हैं कि नए आला हजरत ने मौलाना इस्माइल देहलवी पर कुफ्र का फतवा दिया है, इसी पर बज़िद हैं। ठीक है, और जो इबारत हमने पढ़ कर के भी सुना दिया, बता दिया, समझा दिया, फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि बात आगे न बढ़ाओ, बात को समझो। अरे भाई, ऊपर से नीचे तक हमने पढ़ कर के सुनाया, ये स्कैन हम लगा दे रहे हैं, आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। तकरीबन 4 जगहों पर मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा इन्होंने किया है, लेकिन हर जगह पर एहतियात और कफ़े लिसान की बात कही है, कहीं पर भी उन पर कुफ्र का फतवा लगाने की बात नहीं की है। उसके बाद उलमाए देवबंद के मुतालिक ये कहा कि हम पहले उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाते थे, एहतियात करते थे, लेकिन आखिर में उन पर कुफ्र का फतवा लगाया। मौलाना इस्माइल देहलवी शामिल नहीं है। मौलाना इस्माइल देहलवी पर बरेली मज़हब के आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है। चलिए इस पर सबूत पेश कर देते हैं आपके घर से। पहला फतवा देखें आप, फतावा शारिह बुखारी किताबुल अकायद जिल्द नंबर सोम रज़वियात सफ़ा नंबर 396। सवाल होता है मसला, क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन दर्ज झैल मसले में कि मौलाना इस्माइल देहलवी मुसलमान हैं या काफिर? काफिर हैं तो उनको मुसलमान समझने वालों पर क्या हुक्म है? अल-जवाब, इस्माइल देहलवी से सैकड़ों कुफ्रियात सरजद हुए, उसकी किताबों में सैकड़ों अक़वाल कुफ्रिया मौजूद हैं। इसी बिना पर अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, अल्लामा फ़ज़ल रसूल बदायूनी और दीगर सैकड़ों उलमाए अहले सुन्नत ने उसको काफिर कहा और लिखा है, हत्ता कि उसके चचाज़ाद भाइयों ने भी उसके काफिर होने का फ़तवा दिया। तफसील के लिए तहक़ीक़ुल फ़तवा और सैफ़ुल जब्बार का मुताला करें। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने इस बिना पर कि उसके कुफ्रियात लुज़ूमी हैं, इल्तिज़ामी नहीं, उसकी तकफ़ीर से एहतियातन कफ़े लिसान फरमाया है। फतावा शारिह बुखारी आपने देखा, एहतियातन कफ़े लिसान फरमाया है। जैसा कि यजीद के बारे में हमारे इमाम आज़म ने सुकूत फरमाया, हालांकि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने उसको काफिर कहा, जिसका हासिल ये हुआ कि अगर कोई इस्माइल देहलवी को काफिर कहता है तो उसे मना नहीं करेंगे और हम खुद काफिर नहीं कहेंगे, और हम खुद काफिर नहीं कहेंगे। हमें ये दिखाना है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने ये खुद कहा है कि हम काफिर नहीं कहेंगे, चाहे पूरी दुनिया काफिर कहे। अभी वो मसला ज़ेर बहस नहीं है कि किसने काफिर कहा, किसने काफिर नहीं कहा। अभी हमें सिर्फ ये दिखाना है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा मौलाना इस्माइल देहलवी पर नहीं दिया है, और ये आपके फतावा शारिह बुखारी में साफ लिखा है कि हम खुद काफिर नहीं कहेंगे। एक हवाला। अब आगे चलिए, यही फतावा शारिह बुखारी, यही सफ़ा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 396 नीचे देखिए, अल्लामा फ़ज़ल हक़ ने इस्माइल देहलवी की तकफ़ीर की है और मुजद्दिद आज़म आला हज़रत ने तकफ़ीर क्यों नहीं की। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने तकफ़ीर नहीं की। बहस ये नहीं है कि अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने की, तकफ़ीर नहीं की, बहस वो नहीं है। बहस ये है कि आला हज़रत ने तकफ़ीर नहीं की। जी हाँ, देखिए सवाल यही है कि मुजद्दिद आज़म आला हज़रत ने तकफ़ीर क्यों नहीं की। देखिए जवाब क्या देते हैं। आला हज़रत की तहक़ीक़ यह है कि इस्माइल देहलवी के जितने अक़वाल कुफ्रिया हैं, सब में कोई ना कोई पहलू ऐसा है जो कुफ्र से खाली है, कोई ना कोई ऐसा पहलू है जो कुफ्र से खाली है, अगरचे वो ज़ाहिर के ख़िलाफ़ है और ख़फ़ी है। और हर ऐसा कौल जिसके मुतअद्दिद माना हो सकते हैं, उनमें कोई माना कुफ्र से खाली हो और काइल की मुराद मालूम न हो, तो अगरचे उस ज़ाहिर कुफ्र हो, अगरचे उसका ज़ुहूर सरी मुतबय्यन की हद तक पहुँचा हो, ताहम उसके काइल की तकफ़ीर से कफ़े लिसान करना तक़ाज़ाए एहतियात है, और यही मुतकल्लिमीन और मुहक़्क़ीक़ीन फ़ुक़हा का मज़हब है। आपने सुना, बरेली मज़हब ने के आला हज़रत ने तकफ़ीर नहीं की। फतावा शारिह बुखारी का 2 हवाला। अब आगे चलिए, यह है फतावा फ़क़ीह मिल्लत
मुसन्निफ कौन है? मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी। मसला, मौलवी इस्माइल देहलवी काफिर है या नहीं? अगर है तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने उसकी तकफीर क्यों नहीं फरमाई? अगर नहीं तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने क्यों तकफीर फरमाई? सवाल जवाब, मौलवी इस्माइल अपनी इबारात कुफरिया मलऊना मुंदरजा तक़वियतुल ईमान सफ़ा 7 और सिरात मुस्तकीम सफ़ा 95 वगैरह के सबब काफिर व मुर्तद है। क्या है भाई? काफिर व मुर्तद। कौन लिख रहे हैं? यह फतावा फ़क़ीह मिल्लत वाले। चूँकि अल्लामा फजल हक खैराबादी का विसाल 1278 हिजरी में हुआ और उस वक्त तक इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर नहीं हुई थी, जिसकी बिना पर आपने उसकी तकफीर फरमाई। बरखिलाफ़ इसके आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की विलादत 1272 में हुई और आपका विसाल 1340 में हुआ। उस वक्त तक इस्माइल देहलवी की तौबा मशहूर हो चुकी थी, इसलिए आपने एहतियातन उसकी तकफीर से कफ़े लिसान फरमाया। जैसा कि आला हज़रत ख़ुद तहरीर फरमाते हैं कि हमारे नज़दीक मकाम एहतियात में इकफ़ार से कफ़े लिसान माख़ुज़ व मुख्तार व मरज़ी व मुनासिब, और एहतियात की वजह इस्माइल देहलवी का अपने अक़वाल कुफरिया मलऊना से तौबा की ख़बर का मशहूर होना है। अज़ीज़ान गिरामी, नाज़रीन व सामिईन, कितनी बय्यिन और वाज़ेह इबारत है जिसमें कहा जा रहा है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया ये अलग मसला है। एहतियातन नहीं लगाया या तौबा मशहूर हो गई थी या नहीं हो गई थी, एक अलग मसला है। हमें ये दिखाना है कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया और ये बेचारे रज़ाख़ानी यूट्यूबर अपने आला हज़रत को कुफ्र से बचाने के लिए इस बात पर बज़िद हैं कि नहीं, आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है। अब हम ये सवाल करते हैं इन रज़ाख़ानी यूट्यूबर साहब से कि अब बताओ, आपका कहना यह है कि नहीं, आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है, इसी बात पर मुसिर हैं और इसी पॉइंट से आप अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने की कोशिश में हैं। और आपके 2 मुफ्तियान किराम के 2 किताबों के 3 हवालों से हमने ये साबित किया कि आपके आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया। आप सच्चे या आपके मुफ्तियान किराम सच्चे? आप झूठे या आपके ये 2 मुफ्तियान किराम झूठे? इसकी वजाहत आप ख़ुद करेंगे। अगर आपके कहने के मुताबिक बरेली मज़हब के आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया मौलाना इस्माइल देहलवी पर, तो आपके ये 2 मुफ्ती झूठे हुए, झूठी बात नकल कर रहे हैं। और अगर आपके ये 2 मुफ्ती सही हैं तो फिर आप झूठे हुए, झूठी तावील के ज़रिए अपने आला हज़रत को बचाने की नाकाम कोशिश। ये तो हो गया जवाब का ख़ुलासा कि आज भी बरेली मज़हब के आला हज़रत को बचाने वाले यूट्यूबर नाकाम हुए। अब देखें, इन साहब ने अपने आला हज़रत को बचाने के लिए उलमाए देवबंद की 3 किताबों का हवाला दिया कि दस्तो गरीबा में ये लिखा है कि आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया, फलां देवबंदी ने यह लिखा है कि आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया, मौलाना इस्माइल देहलवी को काफिर कहा। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। आप हमारे उलमा के दामन में आकर के पनाह लेने की कोशिश न करें। आपको ये दिखाना है कि आपके घर से ये साबित हो जाए कि आपके आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है या नहीं दिया है। आप ये न दिखाएं कि उलमाए देवबंद आपके आला हज़रत के बारे में क्या लिख रहे हैं। आपको ये दिखाना है कि आपके आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया है या नहीं दिया है। और हमने साबित कर दिया कि आपके मुफ्तियान किराम ये कह रहे हैं कि बरेली मज़हब के आला हज़रत ने मौलाना इस्माइल देहलवी पर कुफ्र का फतवा नहीं दिया है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने ख़ुद देखा कि बेचारे यूट्यूबर कैसे लाचार और मजबूर नज़र आ रहे हैं, कैसे हालत पस्त हो गई है और अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने में नाकाम। अब रज़ाख़ानी मज़हब वालों को सोग मनाना चाहिए। अब भी अगर गैरत बाकी है तो आएँ और अपने आला हज़रत को कुफ्र के दलदल से निकालने की कोशिश करें। इस सिलसिले में आपका कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और ख़ूब शेयर करें ताकि मातम में और हज़रात भी शरीक हो सकें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।